आज से हम कहानियों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंहासन बत्तीसी, जिसमें आज की पहली कहानी का नाम है ग्वाले का न्याय। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भोज के दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण न्याय मांगने आया और राजा भोज से बोला, महाराज, मुझे पाटलिपुत्र के महाराज ने प्रसन्न होकर बहुमूल्य रत्न दिए थे। मैंने वो रत्न अपने मित्र सुनार को दे दिए। ये सुनार मेरे बचपन का मित्र है। इस पर विश्वास किया, सोचा चारों रत्न मेरी पत्नी को लाकर दे देगा। राजा ब्राह्मण से बोला, एक बात बताइए ब्राह्मण देवता, जब आप कुछ ही दिनों बाद स्वयं घर लौटने वाले थे तो वो रत्न इसके हाथ क्यों भेजे? ब्राह्मण बोला, महाराज, तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी घर लौट सकूंगा। छोटे राजकुमार की शिक्षा बाकी थी। राजा बोला, चलो मान लेते हैं। हाँ तो सुनार जी, इस ब्राह्मण ने तुम्हें पाटलिपुत्र में 4 रत्न दिए थे? सुनार बोला, हाँ महाराज, दिए थे और मैंने वो चारों रत्न यहाँ आकर इनकी पत्नी को दे दिए थे। राजा बोला, पर ये तो मना कर रही हैं। सुनार बोला, ये झूठ बोल रही हैं महाराज। ब्राह्मण की पत्नी बोली, मैं सच कह रही हूँ महाराज। इस सुनार ने मुझे 4 तो क्या 1 रत्न भी नहीं दिया। सुनार बोला, ये ब्राह्मण पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं महाराज। हो सकता है इस स्त्री ने अपने पति की अनुपस्थिति में ये रत्न किसी और को दे दिए और अब पति के लौटने पर झूठे बहाने बना रही है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, ये मुझ पर झूठे लांछन लगा रहा है महाराज। राजा बोला, इतने बहुमूल्य रत्न ब्राह्मण की पत्नी को सौंपते समय तुम्हारे पास कोई साक्षी या कोई प्रमाण है कोई व्यक्ति जिसके सामने आपने ये रत्न दिए हों, जिससे आपकी बात सिद्ध हो सके? सुनार बोला, हाँ महाराज, मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास 4 ऐसे साक्षी हैं जिनके सामने मैंने पाटलिपुत्र से लौटने के बाद वो रत्न अपने मित्र ब्राह्मण की पत्नी को सौंप दिए थे। राजा बोला, ठीक है, चारों को पेश करो। राजा ने पहले साक्षी से पूछा, कौन हो तुम? साक्षी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं नगर सेठ रत्नपाल का मुनीम हूँ। राजा ने पूछा, तुम इस विषय में क्या जानते हो? साक्षी बोला, महाराज, सुनार ने जब ब्राह्मण की पत्नी के हाथ में वो रत्न दिए थे तब मैं इनके साथ था। वो रत्न सुनार ने मेरे सामने दिए थे। ब्राह्मण की पत्नी बोली, ये झूठ बोल रहा है महाराज। राजा बोला, तुम बीच में मत बोलो। दूसरा साक्षी कौन है? सुनार बोला, दूसरे साक्षी गांव के मुखिया हैं महाराज। राजा ने मुखिया से पूछा, हाँ बोलो, तुम इस विषय में क्या जानते हो? एक दिन ब्राह्मण की पत्नी मुझसे मिलने मेरे घर आई। उसने मुझे 4 रत्न दिखाकर कहा कि मैं इन रत्नों को बेचना चाहती हूँ। नगर में ऐसा कौन सा व्यापारी है जो इन रत्नों को खरीदकर मुझे धन दे सकता है? राजा ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, तुम्हारी मुखिया जी से बात हुई थी? ब्राह्मण की पत्नी बोली, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ महाराज। राजा बोला, तीसरा साक्षी कौन है? सुनार बोला, ये एक दासी है महाराज, घर घर सेवा करके अपना पेट पालती है। राजा ने दासी से कहा, सच सच बोलना। दासी बोली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी महाराज, सच्ची कह रही हूँ। इसने हमें एक दिन बड़ा सा चमकीला रत्न दिखाया और पूछने लगी, ये रत्न कैसा है और कितने का है? मैंने कहा, मैं क्या जानूँ, मैं एक गरीब दासी, पराए घरों में गायों की सानी पानी करके पेट भरने वाली, मैं भला क्या जानूँ ये रत्न कैसा है और कितने का है? ब्राह्मण की पत्नी बोली, झूठी कहीं की, महाराज के सामने झूठ बोलते हुए लाज नहीं आती तुझे? दासी बोली, अरे झूठी तो तू है जो 4 रत्न पाकर डकार गई सुनार जी से। राजा बोला, चुप रहो तुम दोनों। हाँ, कोई और साक्षी है? सुनार बोला, एक और साक्षी है महाराज, मंदिर के पुजारी जी। राजा ने पुजारी से पूछा, हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? पुजारी बोला, महाराज, हम नगर के बीच बने मंदिर के पुजारी हैं और ये स्त्री वर्षों से नियमित हमारे मंदिर में पूजा करने आती है। एक दिन ये स्त्री बड़े प्रसन्न मन से मंदिर में आई और बोली, आज पाटलिपुत्र से मेरे पति की कुशलता का समाचार आया है। तो पति के भेजे चारों रत्न प्रभु पर चढ़ाए और प्रभु को प्रणाम किया। ब्राह्मण की पत्नी बोली, ये झूठ बोल रहे हैं महाराज। राजा बोला, सब झूठ बोल रहे हैं। ये नगर सेठ के मुनीम, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी और ये गरीब स्त्री सब झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुनार ने लालच में आकर मेरे चारों रत्न गायब कर दिए, मेरे साथ विश्वासघात किया है और अब ये 4 झूठे गवाह खड़े करके
आपको आपके दरबार को भ्रम में डाल रहा है, धोखा दे रहा है। महाराज, आप सही न्याय करके मेरे रत्नों को वापस दिलाइए। वो कीमती रत्न मेरे पूरे जीवन की कमाई है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय कीजिए महाराज। राजा अपने मंत्रियों से बोला, विचित्र समस्या है। मैं इस विषय में आप सबकी विचार जानना चाहता हूँ। आप सब इस विषय में क्या सोचते हैं? एक मंत्री बोला, मेरे विचार से ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। जरा सोचिए, माना ये ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, पर केवल संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई भी इन्हें कीमती 4 रत्न क्यों देगा? इस सुनार को झूठ ही बोलना होता तो ये भी कह सकता था कि पाटलिपुत्र में ब्राह्मण ने कोई रत्न दिए ही नहीं। मेरे विचार से इस सुनार को फंसाने के लिए इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये सारा प्रपंच किया है। तब राजा ने अपने महामंत्रियों से पूछा, आप क्या सोचते हैं महामंत्री जी? महामंत्री बोला, महाराज, दरबार में बैठे सब ज्ञानी समझदार सब ठीक कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये ब्राह्मण महोदय झूठ बोल रहे हैं और सुनार पर इसने झूठा आरोप लगाया है। राजा बोला, इस विवाद में हमारा निर्णय ये है कि सुनार का ये कहना सच है कि उसने पाटलिपुत्र से लौटकर अपने दिए वचन के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी को उसके वो 4 रत्न लौटा दिए थे। हमारा मत है कि ब्राह्मण ने जो आरोप सुनार पर लगाए हैं वो असत्य हैं। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, ये असत्य है महाराज, ये चारों झूठ बोल रहे हैं। मुझे खेद है महाराज कि आप भी इनके जाल में आ गए। ब्राह्मण बोला, ये घोर अन्याय है। मैं राजा भोज के दरबार में सत्य की आशा लेकर आया था, पर यहाँ झूठे सुनार का फैलाया जाल काम कर गया। मेरी भी मति मारी गई जो मैं यहाँ आया। इससे तो अच्छा होता कि गांव के बाहर बने उस मिट्टी के टीले पर बैठे ग्वाले से न्याय मांगने जाता तो मुझे न्याय अवश्य मिलता। ब्राह्मण की पत्नी बोली, हाँ, इस अन्यायी राजा से तो उस टीले का ग्वाला ही अच्छा है। सुनार बोला, अरे जाजा, राजा भोज जैसे परम प्रतापी और न्यायी राजा, जिनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इनकी तुलना में उस टीले पर बैठा गवार लड़का क्या न्याय देगा? अरे न्याय तो यही है जो अभी हुआ। ब्राह्मण बोला, न्याय नहीं, ये अन्याय है। चल उस टीले के पास, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनार बोला, मुझे स्वीकार है, 4 गवाह हैं मेरे पास। तू किसी भी न्यायालय में मुझसे कैसे जीत सकता है? चल। ब्राह्मण और सुनार चारों गवाहों के साथ टीले की ओर चल दिए। ये सुनकर राजा ने महामंत्री से पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये कौन सा टीला है? ये कौन सा ग्वाला है? किसका न्याय हमसे अधिक बड़ा है? कहाँ गए ये सब लोग? महामंत्री बोले, महाराज, कुछ दिनों से नगर से दूर एक गांव में एक विचित्र घटना हो रही है। वहाँ एक अनपढ़ भोला गरीब ग्वाला है। ना तो उसे न्याय करने की कोई समझ न भाषा आती है। गांव के बाहर एक मिट्टी का ऊंचा सा टीला है। वह ग्वाला उस टीले पर चढ़कर एकदम बदल जाता है। भाषा बदल जाती है, तब वह न्याय करता है। खरी खरी और सत्य बातें बोलने लगता है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। वे अपनी समस्या का उचित न्याय पाने के लिए यहाँ आने की बजाय वहाँ जाना पसंद करते हैं। राजा बोला, हम भी जाएंगे, आज ही जाएंगे, देखेंगे वह लड़का कैसे न्याय करता है, क्या न्याय करता है। उधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने टीले पर उस ग्वाले के पास जाकर अपनी समस्या बताई और उससे न्याय मांगा। राजा और महामंत्री भी भेष बदलकर वहां पहुंच गए और लोगों की भीड़ में बैठकर सब देखने लगे। महामंत्री राजा से बोला, उसी समस्या पर विचार कर रहा है ग्वाला जो आपके सामने थी। तभी ग्वाला बोला, हाँ, तो तुम चारों हो गवाही देने वाले? तुम लोगों ने इस ब्राह्मण की पत्नी के पास वो रत्न देखे थे या बिना देखे ही गवाही देने आ गए? चारों गवाह बोले, जी हमने देखे थे रत्न। ग्वाला बोला, ऐसा करो, तुम सब उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाओ। मैं एक एक को बुलाऊंगा, तब आना। मुनीम जी, तुम जरा रुको, यहाँ आओ। ब्राह्मण की पत्नी को वो रत्न सुनार ने दे दिए थे? मुनीम बोला, हाँ, मेरी आंखों के सामने। ग्वाले ने पूछा, जरा बताइए कि वो रत्न कितने बड़े थे और कैसे थे? मुनीम बोला, मुर्गी के अंडे के जितने बड़े बड़े रत्न थे, 6 कोने थे उसके। ग्वाले ने पूछा, रंग कैसा था उन रत्नों का? मुनीम बोला, नीला। ग्वाला बोला, बड़े बड़े 6 कोने नीले रंग के। आप उधर जाकर एक तरफ खड़े हो जाइए।
ग्वाले ने मुखिया को बुलाया और पूछा, सुनार ने इस ब्राह्मणी को जो रत्न दिए थे वो कैसे थे? उनका रंग, उनका आकार कितने बड़े थे? मुखिया बोला, चने के बराबर, पीले रंग के 8 कोण। ग्वाला बोला, 8 कोण, पीले रंग के, चने के बराबर, ठीक से याद है ना? मुखिया बोला, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ग्वाला बोला, तो ठीक है, उधर खड़े हो जाओ। ग्वाले ने फिर दासी को बुलाया और पूछा, तूने देखे थे ना रत्न ब्राह्मणी के पास? दासी बोली, हाँ देखे थे ना। ग्वाले ने पूछा, कैसे थे? दासी बोली, इतने सुंदर कि क्या बताऊं, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्वाले ने पूछा, कैसे लगते थे, हमें भी बताना। दासी बोली, ये बड़े बड़े लाल रंग के, जैसे बड़े बड़े बेर होते हैं ना, लाल एकदम गोल मटोल। ग्वाला बोला, हाँ चल वहाँ खड़ी हो जा। अंत में ग्वाले ने पुजारी को बुलाया और कहा, जरा बताइए सबको कि वो रत्न जो आपने ब्राह्मण की पत्नी के पास देखे थे कैसे थे? पुजारी ने उत्तर दिया, पन्ना था, हरे रंग का, असली पन्ना, सिक्के के बराबर। ये सुनकर ग्वाला जोर से ठहाका लगाकर हंसा और फिर जोर से चिल्लाया, झूठे, नीच, पाखंडी, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले, क्या हो गया है इस संसार को? सुनार, तू तो बचपन से इस ब्राह्मण का मित्र रहा, वो 4 रत्न देख तेरी मति फिर गई। स्वयं झूठा, तेरे साक्षी झूठे, कोई कहे रत्न नीले थे तो कोई पीला बताता है, तो कोई लाल हरा, 8 कोण, ये बड़े बड़े, चने के बराबर। कितना धन दिया था तुम्हें इस सुनार ने झूठ बोलने का? अपराधी वो है जो झूठ बोलता है, और वे भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जो झूठ में साथ देते हैं। ऐ सुनार, चल वापस कर दे वो रत्न इस ब्राह्मण को, वापस कर दे। सुनार ने चुपचाप 4 रत्न निकालकर ब्राह्मण को दे दिए और वहां से जाने लगा। तभी राजा भोज सामने आए और बोले, ऐ सुनार रुको। राजा भोज को देखकर सुनार बोला, महाराज आप? राजा बोला, हाँ, ग्वाले ने न्याय तो कर दिया पर तुमको दंड नहीं दिया। वो ये गरीब ग्वाला नहीं दे सकता, पर हम दे सकते हैं। मंत्री जी, कल इसे हमारे सामने प्रस्तुत करें, कड़े से कड़े दंड के लिए। राजा भोज ग्वाले से बोले, वाह, तुम्हारे न्याय ने हमारी आंखें खोल दी। ये गुण तुम में कहाँ से आया? कौन गुरु है तुम्हारा? किसने सिखाया तुम्हें न्याय करना? ग्वाला बोला, नहीं महाराज, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो गाय ढोर चराने वाला ग्वाला। राजा बोला, पर हमें विश्वास नहीं होता। ग्वाला बोला, किसी को नहीं होता महाराज, मुझे भी नहीं होता, पर जाने कैसे जब इस मिट्टी के टीले पर जाकर बैठता हूँ ना, मेरी दृष्टि बदल जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने लगता है जैसे मैं नहीं कोई और बोल रहा है, या कोई शक्ति आ गई हो मुझ में। इस टीले पर चढ़ने के बाद न्याय की भावना ही नहीं, न्याय करने की शक्ति भी मुझ में जाग उठती है। शब्द सूझते हैं, दोष दिखाई पड़ने लगते हैं, लगता है सत्य मेरी मुट्ठी में आ गया। राजा बोला, मंत्री जी, इस टीले में अवश्य कोई रहस्य है। केवल रहस्य ही नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार भी इस मिट्टी के टीले में छिपा है। खोदिए इस मिट्टी के टीले को, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इस मिट्टी के टीले पर बैठने के बाद एक अनपढ़ व्यक्ति को न्याय करने की ऐसी अपार योग्यता और शक्ति मिल जाती है। कोई रहस्य अवश्य है इस टीले में। ये हमारी आज्ञा है कि इस टीले को खोदा जाए। महामंत्री ने उस टीले को खुदवाया, जिसमें एक बहुत सुंदर 32 पुतलियों वाला सिंहासन निकला। मंत्री ने राजा भोज को समाचार सुनाया और बोला, महाराज, वो 32 पुतलियों वाला सिंहासन आपकी कीर्ति और यश के अनुरूप मानो आपके लिए ही बना है। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकालकर आप उस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए चला, तभी सिंहासन में लगी 32 पुतलियां जोर जोर से हंसने लगीं और उसमें से एक पुतली जीवित हो उठी। वह पुतली राजा भोज से बोली, ठहर जा राजा भोज, रुक जा, जानता है कि ये सिंहासन किसका है? वीर विक्रमादित्य का, महान सम्राट वीर विक्रमादित्य का सिंहासन। तू इस पर बैठना चाहता है? यदि तू विक्रम जैसा वीर, परम न्यायी, बुद्धिमान और दानी हो, तभी इस सिंहासन की ओर पैर बढ़ाना, अन्यथा नहीं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।